का चुनाव प्रचार थम गया और 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। 16 जिलों की 59 सीटें दांव पर हैं। लड़ाई यादवलैंड और अवध के साथ बुंदेलखंड की भी है। सियासत के संग्राम में तीसरे चरण में जिस सीट पर सबकी नजर है वो है मैनपुरी की करहल सीट। करहल पर क्यों है सियासी हलचल और क्या है गणित, समझिए। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। तीसरे चरण की रैलियों का शोर अब बंद हो चुका है। चंद घंटों की गिनती है, उसके बाद 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता कैंडिडेट की किस्मत का बटन दबा देंगे। लेकिन इन 59 सीटों में से तीसरे चरण में सियासी गर्मी सबसे ज्यादा जिस सीट पर है वो मैनपुरी की करहल है, जहां से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं। तो उनके सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है। करहल में मौसम बदल चुका है और सियासी तापमान आसमान को छूने लगा है। बीजेपी ने इस सीट से बघेल को उतारकर सपा के गढ़ में ही अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती पेश की है और सियासी तापमान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब उम्मीदवारों पर हमले तक होने लगे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से करहल की गरमाई सियासत लखनऊ तक ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के सूबे में अपनी तपिश छोड़ने लगी है। माना जा रहा है कि बीजेपी के दांव से करहल में अखिलेश के लिए चुनौती बढ़ गई है। ये चुनौती समाजवादी पार्टी भी महसूस कर रही है। यही वजह है कि अपने बेटे अखिलेश के लिए वोट मांगने खुद मुलायम सिंह यादव को मंच पर उतरना पड़ा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यादवलैंड के जिलों की कुल 28 सीटों में से 26 सीट जीतने वाले समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 6 सीटों पर ही सिमट गई थी। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी के लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी ने करहल सीट करीब 38,000 वोटों से जीत ली थी। तब समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव विधायक बने थे। ऐसे में अखिलेश के सामने चुनौती फिर से यादव बेल्ट के अपने गढ़ को पाने की है। 100% श्योर जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 100% जीत रही है। अखिलेश यादव बहुत बुरे चुनाव हारेंगे, 50,000 तो चुनाव हारेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे इसीलिए करेंगे कि सुरक्षित रहेंगे। एक पार्टीवाद तो परिवारवाद तो नहीं होगा, जातिवाद तो नहीं होगा। जो यादवों के टोटल गांव हैं वहाँ यादवों के बर्ड हैं ये कि 5/17 से पहले हमारी बहन बेटियां जो स्कूल जाती थी वो सुरक्षित नहीं थी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, योगी जी आए हैं, तब से एक भी लड़की हमारे क्षेत्र में किसी की मजाल नहीं जो नजर उठा के देख जाए। अखिलेश ने उन समीकरणों को साधने की कोशिश जरूर की है जो 2017 में एसपी के खिलाफ गए थे। मसलन बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोटर में सेंधमारी की कोशिश की है। शाक्य और लोध वोटरों को एसपी ने साथ लाने का प्लान किया है। यादव वोटर्स को साधने के लिए चाचा शिवपाल को साथ लिया है। यादव बेल्ट का सेंट्रल पॉइंट होने की वजह से करहल को अखिलेश ने अपनी सीट के तौर पर चुना है। किसान कानून का मुद्दा एसपी ने केंद्र में रखा है। रोजगार और बिजली को अपना हथियार बनाया है। लेकिन बीजेपी का बघेल कार्ड अखिलेश को अपने ही गढ़ में उलझा रहा है। जिस दिन नॉमिनेशन कहा था कि वो जैसा अमित शाह जी ने कहा है कि उन्होंने कहा था अब 10 मार्च को आएंगे। 5 दिन में इस जनता ने वो माहौल बनाया कि 6 तारीख को उनको आना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा चलो एक बार आ गए, दोबारा फिर जनता ने लहर और सुनामी। आज की तारीख में पूरा तूफान है। वह हमला इस बात का प्रतीक है कि हार को टालने के लिए वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। करहल के जातीय समीकरणों पर भी नजर डाली जाए तो अखिलेश के आगे बघेल की चुनौती साफ नजर आती है। करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,71,000 वोटर हैं। इसमें यादव वोटर्स की संख्या करीब 1,44,000 है। मतलब कुल वोटर्स का 38% वोट सिर्फ यादवों का है। शाक्य मतदाता 35,000 है। बघेल मतदाता 30,000 है, जबकि गैर यादव ओबीसी वोटर करीब 17% है। वहीं सवर्ण वोटर 20% है। करहल में दलित मतदाता 19% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स की 5% हिस्सेदारी है। ऐसे में अखिलेश के समर्थक साइकिल की रफ्तार का दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में जितना घोटाला हुआ है। बड़ा मुद्दा रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए ये आप खड़े हो, ये ग्राउंड किसका है? आर्मी भी रेस लगाते हैं लड़के सुबह। जब सुबह 4 बजे उठ गए, अरे 3 साल हो गए, आज कोई भर्ती नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है इससे। यूपी में साइकिल ही चलेगी नहीं। बीजेपी तो ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। यूपी में अब साइकिल ही चलेगी। साइकिल चलेगी, साइकिल। करहल के अखाड़े में वोटिंग से पहले पूरी सियासी गर्मी है।
इस गर्मी की तपिश लखनऊ तक महसूस की जा रही है। मधुवेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।